Good morning, all of you. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में आपका पाइल फाउंडेशंस का क्लास लिए थे, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एज फॉर जो आपका मटेरियल बेस्ड, ठीक है, मटेरियल बेस्ड पे जो पाइल फाउंडेशंस है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है मटेरियल बेस्ड में आपका टिम्बर पाइल, फिर एक कंक्रीट पाइल, फिर एक कंपोजिट पाइल एंड आपका स्टील पाइल। हम इतना सारा जो है आज जो है टोटल इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। टिम्बर पाइल फाइनली क्या होता है कि वो आपका 20 to 30 मीटर का होता है, ठीक है, 20 से 30 मीटर का ये आपका पाइल आता है। ये आपका जो टिम्बर होता है, जो आपका जैसे कि आपका देवदार हुआ और आपका साल हुआ, ये सब जो पेड़ होते हैं, इसके जो लंबे लंबे जो तना होता है, उस तने को हम लोग जो है काट कर इसका जो यूज करते हैं आपका पाइलिंग के लिए। ओके, इसके बाद फिर क्या होता है कि उसमें नहीं चल रहा था, उसमें नहीं आ रहा आवाज, अभी 2 दिन से ट्राई किए नहीं आया। तो हम लोग देख रहे थे आपका साल, टीक, देवदार, बबूल और खैर, ये सब जो आपका 4 प्रकार का जो पेड़ है, इसका हम लोग यूज करते हैं टिम्बर में। ये कहता है कि आपका जो पाइल का होता है वो आपका 20 से 25 मीटर का आता है। 20 मीटर का आपका हाइट का ये लंबा लंबा पेड़ आता है, उस पेड़ को हम लोग कटिंग करके उसको यूज करते हैं एज ए आपका टिम्बर के लिए, पाइलिंग के लिए। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टिम्बर है, तो टिम्बर को हम लोग जब ड्रिवेन करेंगे, नीचे आपको जब जमीन में गाड़ेंगे, यानी कि जब उसको अंदर प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा कि जो नीचे जो आपका जो नीचे में लकड़ी है और उसको हम लोग एक कोन शेप प्रोवाइड करेंगे। कोन मतलब क्या कि हम लोग एक तरह का, जैसे कि ये टिम्बर का आपका ये अपर वर्ड वाला पोर्शन है, अब हम लोग नीचे साइड में क्या करेंगे, इसको एक कोन की तरह इसको लकड़ी को इस तरह से काटेंगे। अब काटने के लिए भी हम लोग इस तरह से कटिंग करके इसके बाद हम इसको जो है ड्रिवन होल करेंगे, जमीन के अंदर में प्रोवाइड करेंगे, इसको ड्रिवन करेंगे। तो ड्रिवन के दौरान में इसके ऊपर में हम लोग जो है हैमर का यूज करेंगे। जो हैमर आपका 20 से 30 केजी का आता है, वो 30 केजी के आसपास जो है आपका इसके ऊपर में ड्रिवन आपका रेगुलरली इसके ऊपर में लोड प्रोवाइड करता है और धीरे धीरे ये जमीन के नीचे धंसता चला जाता है। और ये इस तरह से जो हम लोग पाइलिंग का यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पाइल में हम लोग एक आपका आयरन रॉड, मतलब कि आयरन रॉड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आयरन का एक बना हुआ रहता है और ये इसका कैप लगा हुआ रहता है यहाँ से या इस तरह से, और ये क्या करता है कि इसको यहाँ पर आपका कटिंग करने के लिए एक आपका यहाँ पर कैप लगा दिया जाता है, ठीक है। इस कैप के मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करता है कि जब हार्ड स्टार्टा आता है, तो हार्ड स्टार्टा या फिर आपका कोई ऐसा मटेरियल नीचे में आपका आ गया, जैसे कि आपको ये ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, यानी कि उसको पार होने नहीं दे रहा, तो उस पोर्शन पे लकड़ी का रहेगा, तो ये आगे का जो उसका जो नोकीला पार्ट है वो क्या करेगा, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक लोहे का आगे में पैनल प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको ड्रिवन करते हैं, ठीक है। वो ड्रिवन जो आयरन का रिंग जो हम लोग यूज करते हैं वो 25 मिलीमीटर का होता है और लेस डाया का होता है। 25 और 25 से लेस डाया का यहाँ पर यूज करते हैं, उसके ऊपर में हम लोग एक कैप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब अपर जो पोर्शन आएगा उसके ऊपर में भी जो आपका जो डायमीटर होता है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर का, जो 60 सेंटीमीटर का होगा और 60 सेंटीमीटर से कम लेस का, यानी कि जो ऊपर वाला कैप होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक स्टील प्लेट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
स्टील प्लेट्स रखेंगे और इसके ऊपर में ही हम लोग हैमर का यूज करेंगे, हैमर को इसके ऊपर में लोड प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यू, ताकि जो इसके ये जो आपका टिम्बर है, टिम्बर पे क्या होगा कि हम लोग इस पे जब इम्पैक्ट लोड लगाते हैं तो ये क्या करेगा, अपने में डिफॉर्म हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, इसके ऊपर का सरफेस जो होगा चेंज हो जाएगा, और कंटिन्यू उसके ऊपर में लोड प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पोर्शन अपर पोर्शन क्या होगा कि आपका टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है, आपका इस तरह से आपका प्रॉब्लम आता था। तो हम लोग क्या किए कि इसके ऊपर भी आपका एक जो स्टील का प्लेट प्रोवाइड कर दिए, और नीचे में क्या कर दिए, कैप प्रोवाइड कर दिया, ऊपर वाला भी एक कैप हो गया, नीचे में भी आपका इस तरह से आपको प्रोवाइड कर दिए, और उसको हम लोग जमीन के अंदर में जहाँ का मिट्टी कमजोर है, वीक स्टेटम है, मतलब कि उसी पोर्शन पे ना हम लोग को टिम्बर पाइलिंग करने का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पाइलिंग करने के लिए इस तरह से हम लोग दोनों का यूज करते हैं टिम्बर में, और उसके बाद हम उसको यूज वहां पर जो है ड्रिवन करते हैं। हम आपको एक छोटा सा आपका इसमें वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे, और वीडियो के थ्रू हम लोग दिखाएंगे किस तरह से उसका जो इक्विपमेंट्स आता है, किस तरह से मशीन आता है, और किस तरह से हम लोग वहाँ पर पाइल को ड्रिवन करते हैं, किस तरह से वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं और किस तरह से वहाँ पर किया जाता है। तो ये आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। इससे पहले जो होगा पाइल फाउंडेशन का जो क्या क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। Pile foundation transmission the load and take place by the frictional resistance to the ground and the pile surface। मतलब हम लोग वहाँ पर जो है ट्रांसमिशन जहाँ पर जो है उसके ऊपर में लोड अप्लाई करते हैं, और उसके लोड के कारण उसके जमीन में उसको ड्रिवन करते हैं, तो उस दौरान में एक फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस का जो ग्राउंड है वो काम करता है सरफेस के लिए, वो क्या क्योंकि धंसने नहीं देता धीरे धीरे, और इस तरह से पाइल को ड्रिवन किया जाता है। फिर क्या होता है आपका, इसका एडवांटेज क्या है कि ये इकोनॉमिकल है, ठीक है, यहाँ पर इजीली इसको हम लोग टिम्बर का यूज कर पाते हैं, और ये हर एक जगह अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। कैन बी ड्रिवन रिपीटली एंड एज सच एज द सेव टाइम, मतलब कि कम टाइम लगता है ड्रिवन करने में, और ये आसानी से हम लोग को यहाँ पर इसका हो जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि डिसएडवांटेज इसका है कि liable to dirty or deteriorated by salt water and insect, मतलब कि यहाँ पर जो है जो आपका खराब होने का जो थी है, जिसके वजह से नमकीन पानी और इंसेक्ट के वजह से ये क्या इसका में क्या होता है कि घुन वगैरह लग जाता है और ये खराब हो जाता है। और इसका जो है और एक डिसएडवांटेज क्या है कि बियरिंग कैपेसिटी इसका कम है। कम मतलब कि ऐसा नहीं है कि बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर में जब हम लोग कोई भी एक छोटा सा ब्रिज बनाएंगे या फिर कुछ आपका इसके ऊपर में इसका यूज करेंगे, तो उसमें एक जितना नंबर ऑफ जो आपका पाइल प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पर एक कुछ लोड निकलेगा, उस लोड को ही हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो यहाँ पर टिम्बर का ब्रिज बनाया और उसके ऊपर में हम लोग बड़ा बड़ा ट्रक आपका जो है लॉरी ये सब उसके ऊपर से चला रहे हैं, तो उसके ऊपर से चलाएंगे तो क्या होगा, वो टिम्बर का उतना बियरिंग कैपेसिटी उसका कम है, तो वो गिर सकता है, टूट सकता है। उसमें नॉर्मल टू व्हीलर्स नॉर्मल जो है आपका छोटे छोटे फोर व्हीलर्स पास किया जा सकता है, उससे ज्यादा आपका इस पे नहीं हो सकता है। यानी कि वन टाइम में आपका वन व्हीकल वन साइड से पास करेगा, दूसरा साइड से उसमें रोक दिया जाता है, आराम से इसको कम लोड देकर इसमें से पास किया जा सकता है। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। अब हम लोग टिम्बर पाइल में जो बात किए थे, डिस्कस किए थे, वो कैसा दिखता है, तो ये टिम्बर पाइल है, ये आपका दिख रहा है टिम्बर पाइल, और टिम्बर पाइलिंग का यूज हम लोग करते हैं। और ये जो आपका है टिम्बर पाइल में इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाइल के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये जो आपका है ब्रास, ये आपका स्टील का लगा हुआ है, और स्टील का लगा हुआ है जिसकी मदद से क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से इसको ड्रिवन कर देते हैं, और ड्रिवन करने के बाद दोनों साइड से इस तरह से लगा हुआ रहता है। ये वन साइड से दिख रहा है, इसके अपोजिट साइड भी सेम इस डायरेक्शन में होगा। इसको इस तरह से जो आपका होल दिख रहा है, इससे हम लोग क्या करते हैं, नट एंड बोल्ट के थ्रू इसको टाइट कर देते हैं, ताकि जो है ये आपका ड्रिवन के दौरान में आपका अच्छे प्रकार से ड्रिवन हो सके। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाइलिंग देख रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट में प्रोवाइड कर दिए हैं, एक पर्टिकुलर इसमें जो है कौन प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि जो है ड्रिवन के दौरान में आसानी से ये जमीन के अंदर में ड्रिवन हो सके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें। अब आइए आपको दिखाते हैं, आपका एक छोटा सा वीडियो है इसका, उस वीडियो को आपको वहाँ पर दिखाते हैं कैसे वहाँ पर ड्रिवन किया जाता है, आपका कैसे इसके ऊपर में हैमर अपना ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते रहता है, आपका धीरे धीरे आपका कुछ हाइट तक जाता है और वो फिर
जो है आपका ऑटोमेटिकली इस पे फ्री फॉल करते रहता है। फ्री फॉल के मदद से ये क्या करता है, धीरे धीरे ये जमीन के अंदर में ड्रिवन किया जाता है और एक छोटे से ब्रिज वगैरह का निर्माण किया जा सकता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये आपका ब्रिज दिख रहा है और यहाँ से देखो ये जो आपका टोटल है नंबर, ये जो आपका जो पाइल के लिए आपका है, यहाँ पर जो है आपका पाइल बनाया जाएगा, इस तरह से आपको यहाँ पर किया जाएगा। ये आपका टिम्बर का, टोटली टिम्बर का है। इसके ऊपर में हम लोग जो है ड्रिबल करेंगे। ड्रिबल करने के बाद इसमें हम लोग इस तरह से ब्रिज बनाएंगे, नीचे से वाटर वगैरह फ्री फॉल होगा। पहले क्या करते हैं कि इस तरह से आपका हैमर को इसके अंदर में प्रोवाइड कर देते हैं। ये हैमर हो गया और ये जो है आपका हैमर, ये अपर वाला क्या है, हैमर है, और नीचे वाला क्या है कि हम लोग इसके जो नीचे हम लोग टिम्बर को लगाएंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग टिम्बर को जो पाइलिंग है इसके नीचे में यहाँ पर आपका टिम्बर का पार्ट लगा हुआ रहेगा, टिम्बर का, और इसके ऊपर में ये आपका जो दिख रहा है पोर्शन, ठीक है, इसके ऊपर में हम लोग जो है फ्री फॉल करते रहते हैं कंटिन्यू। इस तरह से फ्री फॉल आपका आता है और कंटिन्यू इसको जो फ्री फॉल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका जो सॉइल है, यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉइल में नमी है और यहाँ पर जो है वाटर का कुछ अंश है, जिसके वजह से क्या होगा कि मेरा जो टिम्बर है, टिम्बर का जो यूज कर रहे हैं, तो टिम्बर क्या होगा, वाटर अंदर है, जिसके वजह से वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसमें हमको पता है कि ये आप जो टिम्बर होता है कि वाटर को गुड ऑब्जर्वेशन कर लेता है और ज़्यादा दिन आपका अब्सॉर्ब करते 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 इसके अंदर में क्या होता है कि चेंजेस आना शुरू हो जाता है। बाहर का पोर्शन में आपका कीड़ा वगैरह लगना शुरू हो जाता है, नीचे साइड में दीमक वगैरह लगना शुरू हो जाता है और धीरे 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 वो आपका वीक होता चला जाता है। लेकिन हम लोग जो है इसको कुछ दिनों के लिए, टेम्पोररी के टाइम के लिए, आपका जो है फ्यू ईयर्स के लिए, आपका शॉर्ट टाइम के लिए इसका यूज करते हैं। हम लोग कंक्रीट ब्रिज बनाते हैं तो 20 साल, 25 साल, 30 साल सॉरी, और 20 से 25 साल, 30 साल तक इसका यूज करते हैं। उसका बार बार मेंटेनेंस करके करना यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग टिम्बर पाइलिंग लगाते हैं तो इसका जो होगा टाइमिंग हो सकता है कि आपका 4 ईयर्स, 5 ईयर्स में ये आपका जो है टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस फिर से हमको यहाँ पर क्या होगा कि मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कंटिन्यूस को हमेशा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जो पाइल खराब हो रहा है उसके बगल में एक पाइल प्रोवाइड करेंगे, फिर हम लोग वहाँ पर नया ड्रिवन करेंगे, फिर उसको हम लोग सपोर्ट्स पहुँचाएंगे, फिर वहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे। तो आइए इसका जो आगे देखते हैं। ये जो था आपका हैमर है, लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसके अपर पोर्शन में यहाँ पर जैसा कि अभी दिख रहा था कि एक टिम्बर का पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये टिम्बर लगा हुआ है, यानी टिम्बर के इसलिए लगा हुआ है कि जब इसके ऊपर में लोड अप्लाई करेगा तो ये टिम्बर ऑटोमेटिक टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन उस टिम्बर को जो हम लोग पाइल लगाए हैं, उस पाइल को कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई उस पर इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाइल फाउंडेशन में इस तरह से सपोर्ट्स करने के लिए इसको प्रोवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, टिम्बर के लिए जो मेरा जो पाइलिंग के लिए जो मेरा टिम्बर है, अब उसको हम लोग ले आएंगे। इसका जो हाइट होगा 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, इस तरह से हम लोग उसको उठाकर बाई ग्रेजुअली इसको मशीन के थ्रू, क्रेन्स वगैरह का थ्रू हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको खड़ा करेंगे और जहां पर हमको ड्रिवन करना है उसमें हम इसको सेट करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि नीचे पहले एक छोटा सा होल किया हुआ है। होल के दौरान में हम लोग वहाँ पर टिम्बर को लगा रहे हैं और टिम्बर को वहाँ पर जो है आपका प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस जो है हम लोगों का वहाँ पर टिम्बर का जो यूज़ कर रहे हैं, ऊपर में देखे हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग कैप वगैरह का यूज़ अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है, यहाँ का मिट्टी बहुत ही आपका नाजुक है, कमज़ोर है। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी यहाँ पर डिपेंड करेंगे तो यह आपका ड्रिबन हो जाएगा।
इसीलिए यहाँ पर जो है नीचे कैप वगैरह का यूज नहीं किया है, नहीं तो आपका उस जगह पर भी आपका कैप वगैरह लगाकर नीचे पोर्शन में आपका जो एंगल शेप में था उसको हम लोग वहाँ पर ड्रिवन करते हैं। अब उसके अंदर में हम लोग लगा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको नीचे जमीन के अंदर में इसको एडजस्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, ये आपका जैसे हैमर है, ये फ्री फॉल होता रहेगा, ठीक है, फ्री फॉल होता रहेगा। और इसके ऊपर में देखो कि ब्लैक ब्लैक कलर का आपका इसमें लगा हुआ है कि कितना इसको डेप्थ तक, गहराई तक इसके अंदर में हम लोग को ड्रिवन करना है। हम लोग ऐसे वहां पर मार्किंग करके रखते हैं कि इसको इतना ही डेप्थ तक ले जाना है, यानी कि अपवर्ड पोर्शन में हम लोग वहां पर करेंगे। अब यहाँ पर देख लो कि ये जो आपका है बबल ट्यूब के थ्रू देख रहा है कि ये जो आपका टिम्बर है वो आपका स्ट्रेट आ रहा है कि नहीं, कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। जो आपका जो टिम्बर है यानी स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह से बबल का इस्तेमाल करके सारा जो बबल को हम लोग देख लेते हैं, और ये जो स्ट्रेट होना चाहिए ताकि जो ड्रिवन किए हैं वो आपका किसी एंगल में या फिर इंक्लाइन ना हो, टेढ़ा ना हो जाए। तो उसका टेढ़ा होगा तो बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर जो है इस तरह से हम लोग कहते हैं, और इसको कंटिन्यू इसके ऊपर में फ्री फॉल करते हैं। जितना डेप्थ तक चाहिए उस डेप्थ तक हम लोग इसका लेते हैं। देखो अपर पोर्शन में जो टिम्बर लगा हुआ था वो टिम्बर का क्या कि टूट रहा है, फट रहा है। ऊपर यहाँ पर देखो कि हम लोग एक ब्लैक कलर का बेल्ट टाइप का प्रोवाइड किए हैं, बेल्ट टाइप का यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ, अपवर्ड पोर्शन में भी लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है बेल्ट, इसके ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है, तो किसी भी चीज पर इंस्टेंट जब लोड अप्लाई होता है तो उसमें क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो क्रैक जब होगा तो क्या करेगा, ये आपका टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस में इस तरह से हम लोग जो है इसके ऊपर में एक बेल्ट का यानी स्टील बेल्ट का यूज किए हैं। और ये बेल्ट की मदद से क्या कर रहा है, उसको पकड़ के रखा है और उसको जो हो रहा है क्रैक होने नहीं दे रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा लोड कहाँ लग रहा है, इसी पोर्शन पे आपका टिम्बर का जहां से कांटेक्ट हो रहा है उस पोर्शन पे सबसे ज्यादा आपका लोड इसके अंदर लग रहा है। और टोटली जो लोड होगा वो ट्रांसमिट कहाँ कर रहा है, नीचे आपका जो कोन वाला शेप बना हुआ है उस पोर्शन पे ये ऑलरेडी वहां पर ट्रांसफर कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे जब इसको थोड़ा और नीचे इसका दिखाएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें आपका जो मार्किंग किया हुआ है कि कितना डेप्थ तक इसमें इसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब केसिंग मटेरियल, अब वो देखो टिम्बर टूट गया। अब वो वाला टिम्बर जो है उसके ऊपर में लोड अप्लाई करते करते वो क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा वो आपका टूट के खराब हो गया। अब इसके ऊपर में देखो यहाँ पर ये हाथ में रखा हुआ है, इस टिम्बर को यहाँ पर फिर से लगाते हैं क्योंकि इसी के ऊपर में आपका लोड अप्लाई होता है। अगर कंटिन्यू अगर जो नीचे मेरा हैमर का जो लगा हुआ पोर्शन है उस पोर्शन पे ये प्रोवाइड होगा तो क्या होगा कि दोनों उसके ऊपर में प्रोवाइड होगा तो मेरा क्या हो जाएगा कि जो मेरा हैमर का दोनों कांटेक्ट वाला पोर्शन में एक हैमर दूसरे हैमर का जो आपका ब्लैक आखी वाला लगा हुआ है वो हैमर को ये आपका चेंज करेगा, खराब कर सकता है। धीरे धीरे उसके ऊपर में लोड पड़ते पड़ते उसका जो आपका अगर किसी हम लोग कंटिन्यू हैमर का यूज करते हैं किसी भी लोहा पर, तो लोहा क्या होता है कि कंटिन्यू उसके ऊपर में लोड कंटिन्यू लगते 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 वो अपना शेप चेंज करना शुरू कर देता है। तो उस तरह से शेप चेंज ना करे और ये लॉन्ग टाइम तक चले, हम इस मशीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से आपका टिम्बर का एक पार्ट को उसके ऊपर में प्रोवाइड करते हैं, तभी हम लोग जाकर इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो कंटिन्यू जितना नंबर ऑफ हम लोग को पाइलिंग यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा उतना पाइलिंग हम लोग इसको जितने सारे पार्ट मतलब की एरिया होगा उस एरिया में हम लोग फिर से डिपेंड करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा आपका कॉनिकल शेप हल्का बना हुआ है, इसमें से यहाँ का मिट्टी बहुत ही सख्त है। अब देखो यहाँ पर भी आपका इस तरह से हम अभी बता रहे थे कि एक रिंग का यहाँ पर जो बेल्ट का यूज कर रहे हैं, तो ये जो आपका बेल्ट लगा हुआ है ये बेल्ट क्या है, ये जो बेल्ट है इसके ऊपर में हम लोग बेल्ट इसलिए लगाया है कि नीचे भी क्या हो रहा है कि लोड का यहाँ पर जो है लोड को सबसे ज्यादा नीचे की ओर ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसफर के दौरान में यानी कि लोड इसके ऊपर में सबसे ज्यादा लग रहा, तो ये भी फट ना जाए टूट ना जाए, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्रैक डेवलप ना हो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर बेल्ट प्रोवाइड किए हैं। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और बीच में भी एक बेल्ट प्रोवाइड किया गया है, क्यों किया गया है उसको हम लोग दिखाते हैं। अब देखो इस टिम्बर में ये जो बेल्ट था ये इस हाइट तक आया है,
ठीक है, इस हाइट तक यहाँ पर एक देख रहे हैं कि बेल्ट लगा हुआ है इस पोर्शन पे। ओके, यहाँ पर जो बेल्ट है ये कितना हाइट पर है और क्यों यहाँ पर लगाया गया है, तो अब देखेंगे कि इस हाइट तक का हम लोग जो लगाया है, यहाँ पर एक मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पर भी मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पर भी मार्किंग किया हुआ है और इस पोर्शन पे भी मार्किंग किया हुआ है। इससे हमको क्या पता चलता है कि हम लोग कितना अंदर तक इसको जो है ड्रिवेन करना है, कितना इसके अंदर में आपका धसाना है। तो इस तरह से ड्रिवेन करने के लिए यहाँ पर भी आपका देखेंगे कुछ यहाँ पर भी आपका लगा हुआ है, इस पोर्शन में भी आपका जो वर्कर है इसके बगल में भी आपको देखिए यहाँ पर जो आपका जो है लगा हुआ है बेल्ट। तो उस बेल्ट का यूजेस हम लोग देख रहे हैं कि जो कितना हाइट तक देना है इसको, यानी कि अपर का जो हाइट है, यानी कि सब ऊपर का जो एरिया है समतल होना चाहिए, ऊपर का एरिया समतल होना चाहिए। यहाँ पर जो नीचे अगर जो हम लोग पाइलिंग लाए हैं, हो ही नहीं ऐसा हो सकता है कि जो हम पाइल लाए हैं वो आपका 20 मीटर का लाए हैं, 20 में हो सकता है कोई 19 मीटर का हो, कोई 18 मीटर का हो, कोई 18.5 मीटर का हो, कोई 17.5 मीटर का हो। इस तरह से कोई भी होगा तो उसके लिए हर एक का जो अपर से जो आपका हाइट आएगा, जितना ड्रिवेन करना है वो तो जमीन के अंदर में कितना चला गया वो तो नहीं पता है मुझे, लेकिन जितना आपका अपर सरफेस पे रहेगा वो तो हमको मार्किंग के थ्रू ही पता चलेगा कितना हाइट तक उसको रखना है, कितना हमको देना है। इस तरह से हम लोग पाइलिंग को इस तरह से हम लोग इसके अंदर में ड्रिवेन करते हैं और धसाते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि क्यों हम इसका यूज करते हैं बेल्ट का, जो आपका स्टील बेल्ट का। अब देखिए इसमें भी मार्किंग दिया हुआ है, यहाँ पर आपका मार्किंग दिया हुआ है, आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर में देखो यहाँ पर दिख रहा है, कुछ मार्किंग यहाँ पर भी दिख रहा है। तो हमको जितना आपका डेप्थ तक प्रोवाइड करना है इसको, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना फिट अंदर गहरा तक गया है, उसके अंदर हमको पता चल जाता है कितना फिट आपका अंदर तक गया है। ये देखो यहाँ का बेल्ट था जो खुल गया, ठीक है, ये यहाँ पर एक बेल्ट था खुल गया, लेकिन यहाँ पर एक बेल्ट अभी भी लगा हुआ है। ये जो पोर्शन पे एक बेल्ट लगा हुआ है, कैमरा के कारण यहाँ पर अच्छे प्रकार से नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक बेल्ट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बेल्ट लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर मार्किंग वाला पोर्शन आ गया कि टोटल कितना हम लोग इसके अंदर में धसाएंगे, ये आपका मार्किंग सर से जो मार्किंग होता है हाँ वो फीट पर होता है क्या सर? हाँ फीट पे है, 1 फीट पर सर? हाँ हर एक फीट पे होगा। आप उसको किसी तरह से कर सकते हैं, आप फीट में कीजिए, इंचिस में कीजिए, कितना तक रहता है लास्ट तक? आपका जितना बड़ा ये आपका रहेगा टिम्बर उसी के हिसाब से दिया जाएगा। हो सकता है कि आपका 10 मीटर का हो, 5 मीटर का हो, 20 मीटर का हो, हम लोग जिस जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से यहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे। तो हम लोग अभी मार्किंग वाला पोर्शन अभी दिखाएगा और कैसे हम लोग मार्किंग को वहाँ पर देखेंगे, और ड्रिवेन के दौरान में वो मार्किंग को भी कंटिन्यू वो लोग देखेगा। अब हम लोग यहाँ पर जो है ये हैमर को सेट कर दिया, हैमर को सेट करने के बाद आपका जो बेल्ट है उसको खोल दिया, और बेल्ट खोलने के बाद वहाँ पर हैमर का उसके अंदर में एडजस्ट हो गया। अब क्या करेंगे कि वो हैमर फ्री फॉल होगा, उसके ऊपर में फिर से जितना हमको ड्रिवेन कितना हाइट तक करना है उस हाइट तक जो है हमको यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका वर्क तब तक चलता रहेगा कि जितने नंबर ऑफ पाइलिंग यहाँ पर रिक्वायरमेंट था उतना सारा जब तक ड्रिवेन नहीं हो जाएगा। देखो कितना एरिया तक धस रहा है।
हम लोग देखें किस तरह से वहां पर पाइल को ड्रिवन किया गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि एक और जो है फिगर आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जहां पर आपका ड्रिवन किया गया। इस तरह से पहले क्या किया कि पहले होल किया जाए, उस पोर्शन को पहले होल किया गया, होल करने के बाद टिम्बर का कुछ एरिया तक उसको धसाया गया और धसा को वहाँ पर एडजस्ट किया गया। अब वहाँ पर फिर जो है आपका इस तरह से मशीन का यूज़ करके फिर उसको फ्री फोल्ड करेंगे और कंटिन्यू वहाँ पर जो है डिपेंड करेंगे। देखो उसमें भी आपका एक जो है दिया गया कि इतना डेप्थ तक हो गया, एक दूसरा डेप्थ यहाँ है यानी कि कुछ मीटर, एक 2 मीटर यहाँ, तीसरा मीटर यहाँ पर है, चौथा मीटर यहाँ पर है, सबका यहाँ पर मीटर का सिंबल दिया हुआ है। 1 मीटर चला गया, दूसरा मीटर यहाँ पर आ गया, 2 मीटर तक इसमें गहरा हो गया, अब तीसरा मीटर गहरा हो रहा है। इस तरह से है। अगर इतना सारा वाटर वहीं से निकल रहा है क्या? हाँ, इसी में से निकल रहा है, वाटर जमीन से नहीं निकल रहा। यहाँ पर अभी आपको समझना है कि आपका वाटर यहीं से नहीं निकल। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका मशीन ड्रिवन करना पाइल का, तो पाइल के लिए हम लोग क्या करें, पहले ही 4 मीटर को देखो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका जो है इसमें हम लोग ऑलरेडी ये जो आपका लगा हुआ है होल करने के लिए बोर मशीन, ठीक है, या फिर आपका बोरिंग जो इसको बोल सकते हैं छोटा सा, इस बोरिंग का जो यूज कर रहे थे, इस बोरिंग की मदद से क्या हो रहा है कि ये बोरिंग ही अपना वाटर को छोड़ रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि चारों तरफ का वाटर जो है उस जो हम लोग ड्रिल करेंगे, होल करेंगे, वो बाहर साइड से, आउटर साइड से ये बाहर निकल जाएगा। और ये होल करने में ये जो आपका जो कटिंग टूल्स है, ठीक है, या चॉपिंग बिट बोल सकते हैं, कटिंग टूल्स बोल सकते हैं, जो मिट्टी को काट रहा है, उस मिट्टी को कटिंग वाला जो पोर्शन होगा वो गर्म ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से वाटर को हम लोग फ्री फोल्ड करेंगे। और एक यहाँ होगा कि आपका कुछ 1 मीटर इस पोर्शन पे आएगा, या फिर ये जो होगा कुछ आपका कुछ डिस्टेंस होगा, यानी 1/2 मीटर होगा। 1/2 मीटर के बाद यहाँ पर जो है ये जमीन का कुछ पहला लेयर क्रॉस करेगा। अब यहाँ से देखेंगे दूसरा जो आ रहा है, दूसरा जो हाइट आएगा 1 मीटर का यहाँ पर है, ठीक है, 1 मीटर यहाँ पर आ रहा है। दूसरा सेकंड जो आएगा यहाँ पर 2 मीटर आएगा, यहाँ पर देखो दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग 1 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर जो भी है डेप्थ हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि जो टिम्बर है जो हम लोग इसके अंदर में धसाने वाले हैं या पाइलिंग लगाने वाले हैं, उसको क्या होगा, सपोर्ट पॉइंट मिलेगा और आसानी से इजीली वे में वहाँ पर ड्रिवन हो सके। इस तरह से हम लोग इसका यूज कर लेंगे। अब इसको निकाल लिए, अब उसी पोर्शन पे हम लोग क्या करेंगे, इस टिम्बर को लगाएंगे, ठीक है। टिम्बर को लगाए, टिम्बर को लगाने के बाद यहाँ पर कुछ सिंबल है, यहाँ पर कुछ सिंबल है, और देखो ये जो ड्रिवन करने के लिए जो लगा हुआ मशीन था, ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक वाटर को गिरा रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। देखो 20 मीटर 25 मीटर जो भी था, एक बार में वो गहरा जितना हुआ था उतना डेप्थ तक चला गया। यानी यहाँ 40 लिख रहा है, 40 के लिए यहाँ पर कितना आया, 39, 38, 37, 36 फीट अंदर चला गया। अब इसको 40 तक डालना है, तो ये जो होगा इसके ऊपर में धीरे धीरे ग्रेजुअली लोड अप्लाई करेगा और धीरे धीरे जमीन की ओर धंसता चला जाएगा। देखो अब लोड अप्लाई कर रहा है, ये 40 तक जो है, यहाँ 45 है, यानी कि मीटर है, यानी यहाँ पर जो है 40 मीटर या 45 मीटर, मतलब 45 मीटर नहीं, ये इन आपका फिट है, 45 फीट यहाँ तक है। समझ में आ गया कैसे पाइलिंग को हम लोग ड्रिवन करते हैं। आज अच्छे प्रकार से सभी को समझ में आ गया होगा कि जो टिम्बर पाइल है, आपका स्टील पाइल है, और आपका जो कंक्रीट पाइल है, वो इसी तरह से हम उसको धीरे धीरे उसको प्रोवाइड करते हैं, जो कास्ट इन सिटू होगा उसके ऊपर। वो आपका हैमर, ये हैमर में डिफरेंस है। ये हैमर जो है आपका ऑटोमेटिक जो है इस तरह से कंटिन्यू चल रहा है, और वो हैमर क्या था, उसके हम लोग मैनुअली चला रहे थे। मैनुअली मतलब यहाँ से कोई आदमी खींच रहा होगा और इस तरह से आपका धसा रहा होगा। तो जितना आपका बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। 50 फीट तक चला गया, अब यहाँ पर 55 है, उससे पहले क्या है आपका 51 आ रहा, 51 धस रहा, अब उसके बाद 52 आएगा, उसके बाद 53, इस तरह से जितना भी आपका हार्ड था, यानी कि उसके ऊपर में 55 या 60 फीट का ये टोटल जो है जमीन के अंदर में धसा दिया गया। अब इस तरह से जितना एरिया होगा, उस एरिया में जितना भी जिस पोर्शन पे हमको चाहिए उस पोर्शन पे ये पाइल को इस तरह से लगा दिया जाएगा। समझ में आ गया?
कि हम लोग कैसे यहाँ पर देखें, समझ में आ गया कैसे हम लोग इसका जो है पाइलिंग का यूज को समझें। तो अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है टिम्बर पाइल से? यस एंड नो, कुछ तो बोलो। नो सर। कुछ नहीं पूछना है ना? अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर हाँ पूछो। सर ये मतलब इसका जो आप बोले सर बियरिंग कैपेसिटी सर कम होता है सर, तो ये मतलब कब तक रहता है सर, मतलब ये कितने दिनों तक का मान सकते हैं सर इसको? ऐसे तो सर मिट्टी में गाड़ने पर लकड़ी खराब होने का स्टार्ट हो जाता है सर, तो मतलब मेरा कहने का यही था सर कि ये फाउंडेशन पे हम डालते हैं सर, तो इसमें हम कितने सालों तक लोड को मतलब जो हम एथिक ये करेंगे सर, तो वो कितने सालों के लिए हम मतलब निश्चिंत हो जाएंगे कि ये लोड हम उतने दिनों तक इसको दे सकते हैं? देखो ये क्या होता है कि जो भी सॉइल है मेरा, उसका बियरिंग कैपेसिटी के लिए हम लोग बात करते हैं। तो बियरिंग कैपेसिटी जिस सॉइल का कम है, ठीक है, तो हम लोग इसको इसके ऊपर में घर नहीं बनता है, ठीक है, घर हम लोग इसके ऊपर नहीं बनाते हैं ज़्यादातर। ये इसके ऊपर में कोई बेस बनेगा या फिर कुछ ऐसा पार्ट बनेगा जिसके ऊपर में नॉर्मल लोड के लिए ये काम करेगा। और ये जो है आपका 10 साल 15 साल तक ये लकड़ी जो है चलता है, इसकी ख़राब नहीं होता है। अगर इंटरनली में अगर नीचे ज़मीन के अंदर में कोई ऐसा चीज़ पोर्शन नहीं मिलेगा, यानी कि इंसेक्ट वाला पोर्शन नहीं मिलेगा, तो वो आपका 20 साल तक आराम से चलेगा। नहीं तो नॉर्मली 15 साल भी आपका उसके अंदर में चलता रहता है। और उसका हम लोग धीरे धीरे टेस्टिंग करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं। उसको हम लोग थोड़ा दूर का डिस्टेंस से खुदाई करके देखते रहते हैं कि जो इंटरनल में है उसमें कोई भी आपका चेंजेस तो नहीं आया, ठीक है। उसके अंदर में आएगा तो फिर क्या करेंगे, उसके बगल में लोग दूसरा पाइल को लगाकर फिर वहाँ पर करेंगे, या फिर उस पाइल को वहीं रहने देंगे जो काम के लिए हम लोग किए थे। अब उसकी कुछ डिस्टेंस पे हम लोग फिर से नया उस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसका यूज़ करेंगे। तो ये आपका 15-20 साल तक आराम से चल जाता है। चलने का ये 30 से 35 साल तक अच्छे प्रकार से ये चलता है, लेकिन हम लोग मिनिमम जो है 15 साल तक इसका यूज़ हम लोग अच्छे प्रकार से कर लेते हैं। और यानी कि जो भी होगा टेम्पोररी इसमें स्ट्रक्चर कॉस्ट भी तो कम पड़ता होगा ना सर? कम पड़ता है, ये हम लोग का इकोनॉमिकल रहता है। ये टिम्बर कौन कौन से ट्री का होता है? हाँ तो अभी हम बताए थे साल का पेड़ जानते हैं, ठीक है। फिर हो गया तुम्हारा देवदार, टीक, बबूल, खैर, ये सब का लकड़ी आता है जो बहुत ही मजबूत होता है और इसके अंदर में इंसेक्ट बहुत कम लगते हैं, बहुत ही ताकतवर होता है। और ये सब लकड़ी और लंबा लंबा होता है। तो ये सब लकड़ी का हम लोग सबसे अच्छा लकड़ी कौन सा होता है सर? सबसे अच्छा देखिए आपका देवदार हो गया, साल हो गया, ये सब जो है आपका अच्छा लकड़ी होता है। इसका हम लोग इसी का हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। सर बबूल का भी तो होता है ना सर? अब बबूल का भी होता है, बोले तो खैर बबूल हमारा देवदार, साल सबका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो शीशम का भी यूज करते हैं ना? शीशम का करते हैं, लेकिन शीशम जो है मेनली आपका उस साइड तक नहीं आता है। इसके अंदर में मतलब कि बहुत सारे नोट्स वगैरह, यानी कि आप पढ़े ही होंगे कि आपका टिम्बर चैप्टर में कि जो डिफेक्ट्स होता है जिसके वजह से उसके अंदर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है डिफेक्ट्स, कॉर्नर यस सर, शीशम में बहुत ज्यादा डिफेक्ट होता है। क्योंकि उसका जो तना होता है और जब टूटता है, टूट के गिर जाता है, तो वो पोर्शन जो है होल हो जाता है, नॉट्स बन जाता है और ख़राब हो जाता है। तो वो थोड़ा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है बीच में। लेकिन साल, देवदार वगैरह जो है इस तरह से नहीं होता है। जब टूटता है उसी पोर्शन थोड़ा सा ख़राब रहता है, बाकी जो है फुल आपका अच्छा होता है और मजबूत रहता है। और उसका जो एनुअल रिंग रहते हैं बहुत ही बारीक और बहुत ही इतना रहता है नज़दीक में कि हम लोग उसको काउंट बहुत बिना मैग्नीफाइंग ग्लास का हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग आज जो है टिम्बर पाइल एज पर मटेरियल के लिए हम लोग देख लिए। अब आते हैं कंक्रीट पाइल में। कंक्रीट पाइल क्या होता है, तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पर टिम्बर पाइल को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया है। अब हम लोग यहाँ से कंक्रीट पाइल के पढ़ेंगे। तो कंक्रीट पाइल 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है प्री कास्ट, कास्ट इन सिटू और प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइल, ठीक है। तो प्री कास्ट और प्री स्ट्रेस कंक्रीट, यानी कि ये भी कास्ट प्री कास्ट किया जाता है, लेकिन इसमें क्या करता है, स्ट्रेस इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको समझना है कि प्री स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है।
प्री स्टेज भी समझना है, प्रीकास्ट भी समझना है और कास्ट इन सिटू भी समझना है। और ये कंक्रीट का जो है पाइलिंग, इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं और बनाने के बाद इसको हम लोग यूज करते हैं। तो एनीवन कोई भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्लास का। प्रीवियस क्लास में मैं मांगता रह गया, किसी ने नहीं प्रोवाइड किया। ले लिए सर, ले लिए भेज हैं, देंगे। ठीक है, आप हमको भेज प्रीवियस दीजिए। का है